आज हम आए हैं सालार स्टेशन में, जो कि हावड़ा डिवीज़न का अंतर्गत आते हैं ये स्टेशन। और आज एक सीनियर सीसीटीसी बाबू से आप लोगों को मिलवाएंगे क्या इनका जॉब प्रोफाइल है और इस जॉब को पाने के लिए क्या क्या तैयारी करना होता है और इसमें क्या क्या काम रहते हैं, सारा चीज़ आज हम लोग पूछेंगे इन बाबू से। सर नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। तो आज हम लोग आए हैं, मतलब बहुत सारा लड़का लोग अभी जैसे कि एनटीपीसी का भर्ती चल रहा है, तो वो लोग जानना चाहेंगे कि ये जो जॉब है कैसे मिलेंगे उन लोगों को, ठीक ना, और इसमें क्या काम रहते हैं, ये सारा चीज़ आपसे थोड़ा बहुत जानेंगे। तो क्या आपका पास टाइम है? यस सर, टाइम है, बोलिए सर। तो पहले तो ये बताइए, जॉब तो बहुत अच्छा जॉब है, जो कि देख के भी लग रहा है बहुत लोगों का सपना होता है, ठीक ना, इस जॉब को पाने के लिए। तो अगर कोई तैयारी करे तो क्या क्या तैयारी करना होगा, वो चीज़ पहले आपसे थोड़ा सा सुनेंगे। उसके बाद जो काम है आप लोगों का वो भी मतलब हम पूछेंगे आपसे। सर मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ सर। मेरा नाम तस्लीम अंसारी हुआ। अच्छा। मैं एक छोटे से गांव पुरनी चितरडी, अच्छा, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के रहने वाला, झारखंड से हूँ सर। और मेरी पढ़ाई, स्कूली पढ़ाई गांव से ही हुई है, गांव से छोटे से माध्यमिक स्कूल से हुई है। और मैं 2013 में मैट्रिक पास आउट किया हूं सर। और 2015 में मैं इंटर पास करने के बाद मैं ग्रेजुएशन में चला गया। ग्रेजुएशन की तैयारी के पास आउट होने के बाद 2018 में मैंने ग्रेजुएशन पास आउट किया। उसके बाद 2019 में सर वैकेंसी आई, और 2019 के वैकेंसी के बाद हम लोग इसी फॉर्म को फिलअप किए। और फिलअप करने के बाद हम लोग कंटिन्यूअस तैयारी करते गए। उसी के बीच में लॉकडाउन आ गया सर, जिसमें हम लोग को टाइम मिल गया अच्छा से प्रिपरेशन करने का। और 2020 में सर हम लोग प्री का एग्ज़ाम पास किए सर। अब प्री का एग्ज़ाम जब पास करने के बाद हम लोग 2022 में मेंस का एग्ज़ाम पास किए सर, जिसमें मेंस में हम लोग का सर मुख्यतः मैथ, रीजनिंग और जीएस पेपर होता है सर। अच्छा। 120 मार्क्स का सर, 120 मार्क्स का होता है सर। उसमें जो ज़्यादा नंबर लाते हैं उसी का सिलेक्शन होता है सर फाइनल मेरिट लिस्ट में सर। सर उसके बाद इसमें सर एनटीपीसी जो वैकेंसी होती है उसमें 5 कैटेगरी में बांटा गया है सर। सर स्टेशन मास्टर होता है सर, दूसरा होता है गुड्स क्लर्क होता है सर, तीसरा होता है सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क होता है सर, और चौथा जो होता है सो टाइपिस्ट पोस्ट में 2 ठो आता है सर, JAA जिसको कहते हैं जूनियर अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट पोस्ट हो गया सर। और 5वां भी होता है सीनियर कमर्शियल कम टाइपिस्ट पोस्ट ही होता है सर। वो ठीक सर। और मैनेजर वगैरह ये सब भी आते हैं क्या इस पोस्ट में? हाँ सर, अभी जो गुड्स गार्ड का नाम कर दिया सर ट्रेन मैनेजर सर। हाँ। ये भी यही एनटीपीसी के थ्रू ही वैकेंसी है। और सर मैं वही एनटीपीसी के तहत मुझे जो है सर सीनियर सीसीटीसी पद मिला है सर। और सीनियर सीसीटीसी पद में हमको सीनियर बुकिंग क्लर्क मिला है सर। अच्छा, तो आपसे एक सवाल ये पूछना था, जैसे कि आप बोल रहे बुकिंग क्लर्क मिला है, तो अभी का टाइम पे सुने कि सीसीटीसी ऐसा कर दिया है, तो इसका क्या मतलब है? और बुकिंग क्लर्क और टीटी बहुत लोग जो चेकिंग स्टाफ होते हैं, तो इसका क्या मतलब है, अगर थोड़ा सा बताते तो। हाँ सर, आपको बताना चाहते हैं कि सीनियर सीसीटीसी पद में जो होता है सर 4 पोस्ट होते हैं सर। एक तो गुड्स क्लर्क हो गया, पार्सल हो गया, चेकिंग हो गया और बुकिंग हो गया सर। अच्छा। बुकिंग तो हम लोग को पहले रेलवे क्या करती थी कि पहले अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग डिवाइड में अलग अलग मतलब वैकेंसी निकालती थी। अच्छा। मगर अभी क्या हुआ सर कि अभी चारों मल्टीपल करके एक ही वैकेंसी को कर दिया, सीनियर सीसीटीसी। हाँ, मर्ज कर दिया। तो अगर आपको चाहे तो कभी टीटी में भी काम करवा सकते हैं, पार्सल में भी काम करवा सकते हैं और बुकिंग में भी करवा सकते हैं। यस सर। मुझे जहाँ पे एज पर रिक्वायरमेंट जहाँ हमको ज़रूरत पड़ेगा सर, वहाँ पे हमको यूज कर सकता है। जैसे चेकिंग में कहीं ज़रूरत पड़ा, अभी एक तो कुंभ मेला लगा हुआ था सर कुछ दिन पहले, उसमें बहुत सारे लोग इधर से भी यहाँ से चेकिंग के लिए गए, बुकिंग के लिए गए और पार्सल के लिए भी गए और गुड्स के लिए भी गए सर। अच्छा। एज पर रिक्वायरमेंट जहाँ जरूरत पड़ेगा सर हम लोग को यूज कर सकता है रेल। अच्छा, तो जॉब तो बहुत ही अच्छा है, आपको देख के ही लग रहा है, हम बार बार बोल रहे हैं बहुत लोग इस जॉब में आना चाहते हैं। तो इसमें जो इनिशियल सैलरी होता है ना, जो अगर इनिशियल कोई ज्वाइन करे तो सैलरी कितना होता है, थोड़ा सा अगर बता देते तो सही रहता। हाँ सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग का इनिशियल सैलरी 29,200 से स्टार्ट होता है सर। और उसके बाद हम लोग को DA मिलता है सर, जिसको कहते हैं महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता हम लोग को उस पर 54% अभी हो गया। 50 मतलब जितना बेसिक रहता है उसका 58% हो गया सर। 58% हो गया। उसके बाद हम लोग का HRA मिलता है सर, होम रेंट अलाउंस मिलता है। और उसके बाद मेरे सर नाइट अलाउंस मिलता है। और उसके बाद ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है सर। और कभी मतलब छुट्टी रात फेस्टिवल रहा तो उसके लिए NH भी मिलता है सर, PH भी मिलता है सर। मतलब मिला जुला के कुल टोटल सैलरी 60,055 से 60,000 रुपया हो जाता है सर। जो
हम लोग के लिए मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत है सर। तो जो इसका अच्छा चीज़ है थोड़ा सा बताइएगा, उसके बाद थोड़ा बहुत अगर इसका नेगेटिव पॉइंट भी है तो वो भी आपसे सुनेंगे, तो इसका पॉजिटिव पॉइंट थोड़ा सा अगर बता देते तो। सर आपको बताना चाहते हैं, जैसे इसका पॉजिटिव पॉइंट तो बहुत सारे हैं सर। जैसे हम लोग को अभी फर्स्ट टाइम में कि रेल हम लोग को रहने खाने घूमने की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती है सर। जैसे घूमने के लिए हम लोग के लिए पास और पीटीओ देती है सर, जो हम लोग ऑल ओवर इंडिया में घूम सकते हैं। और कितना सेट पास देते हैं थोड़ा सा हाँ, बता देते? हम लोग के लिए भी 2800 पे ग्रेड पे हम लोग जिसे ज्वाइन किए थे उसमें एक सेट पास है सर। और कितना साल तक एक सेट पास? सर 5 ईयर तक लगता है, 5 ईयर तक सर एक ही सेट पास मिलेगा सर। उसके बाद 3 सेट पास मिल जाएगा सर। 5 साल बाद 3 सेट पास मिलेंगे। हाँ सर, हाँ बहुत होता है। हाँ, उसके बाद सुने कि पीटीओ का भी हाँ पीटीओ मतलब सर उसमें हम लोग का भाड़ा देना पड़ता है, मगर उसमें बहुत कम भाड़ा देना पड़ता है सर। 1/3 पैसा देना पड़ता है। मतलब अगर 100 रुपये भाड़ा हुआ तो हमको 33 रुपये में हम ट्रेवल कर सकते हैं सर। मतलब नाइट ज़्यादा करने के बाद पैसे हम लोग का इंक्रीज होते हैं सर। और बताना चाहते हैं कि हम लोग की फैमिली के लिए 2 बच्चे के लिए सर रेल हम लोग को भत्ता देता है सर। उसके बाद उसको पढ़ाने लिखाने का भी खर्चा देता है सर। और मेडिकल अलाउंस भी देता है सर हम लोग के लिए। मेडिकल के लिए हम लोग मेडिकल हॉस्पिटल है सर, रेल का अपना मेडिकल हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ से हम लोग फ्री में इलाज करा सकते हैं सर। तो आपने बताया बहुत सारा फैसिलिटी, जो कि मेडिकल फैसिलिटी, बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ पैसा भाता देते हैं, ये तो बहुत अच्छा बात हो गया। और नेगेटिव बात कुछ है जो कि आपको मतलब ख़राब लगता है कभी कभी ड्यूटी? हर किसी का ड्यूटी ऐसा नहीं है कि सबको हर समय अच्छा लगता है, तो कुछ खराबी या ऐसा कुछ है तो बताइएगा। हाँ सर, खराबी रेल में मुख्यतः कुछ ज़्यादा नहीं है सर। हम लोग का मेन खराबी यही है सर कि नाइट जो जैसे रेल कभी रुकती नहीं है सर। रेल तो चलती रहती है, तो रेल चलती रहती तो रात में हो या दिन में हो, हम लोग का शिफ्टिंग ड्यूटी होता है सर। कभी रात में हुआ तो कभी दिन में हुआ, तो कभी सुबह हुआ तो कभी शाम को हुआ सर, समझे सर। तो इस टाइप से हम लोग को नाइट में जो ड्यूटी करना पड़ता है, एक मेन फैक्टर जैसे अन्य जॉब के तुलना में यही सर इसमें नेगेटिव है। और दूसरा नेगेटिव ये है कि सर कि हम लोग जैसे फेस्टिवल में चाहते हैं कि अपना दोस्त यार के साथ घूमें फिरे, अच्छा से टाइम एक्सपेंड करें, मगर परिवार के साथ अच्छा से फेस्टिवल मनाएं। एक रेल में यही है सर कि फेस्टिवल का पूरा मज़ा आप नहीं ले सकते हैं, थोड़ा सा इसको सेक्रीफाई करना पड़ता है। बाकी बात और कुछ नहीं सर। इसके जो काम का जो प्रोविजनल है यहाँ पे बहुत बेटर होता है सर। काम आपका सिंपल बात है, ये आप जो देख रहे हैं सर, ये यूटीएस काउंटर है सर। हाँ। तो अब जो यहाँ पे बैठे हैं, अब यहाँ से टिकट काटते हैं, दिख रहा है यहाँ पे काउंटर दिख रहा है, तो लोग मतलब नहीं जानते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ किस तरह से टिकट काटते हैं। यहाँ पे आपका एक सामने एक कंप्यूटर दिख रहा है, थोड़ा सा अगर बता देते तो। हाँ सर, हम बताना चाहते हैं सर। हम लोग को बुकिंग में 2 तरह के बुकिंग होता है सर। एक होता है यूटीएस होता है सर, एक तो पीआरएस होता है सर। तो यूटीएस में हो गया सर अनरिजर्व टिकट सर। अनरिजर्व टिकट मतलब लोकल टिकट या जनरल टिकट उसको कहते हैं सर। और पीआरएस मतलब हो गया पैसेंजर रिजर्वेशन टिकट सर, जिसमें हम लोग टिकट को पहले बुक कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रेवल करते हैं सर। और ये हुआ कि हाँ रिजर्वेशन जिसको कहते हैं सर। और इसमें क्या हुआ कि आदमी ये जनरल टिकट हो गया सर। ये इसमें हम रेल में जब बुकिंग होता है सर, तो अभी हम यूटीएस पे बैठे हुए हैं। ये यूटीएस टिकट के अंतर्गत जैसे किसी को सलार से हावड़ा जाना है या सलार से सियालदा जाना है, तो उसको हम इसी के थ्रू तुरंत ही टिकट निकाल के दे पाते हैं सर। सर आपको बताना चाहते हैं, जैसे अभी किसी इंसान को काटवा जाना है सर, तो इसका एक कोड होता है सर, किसी स्टेशन का कोड होता है। तो इसका स्टेशन कोड होता है KWAE सर। तो ये KWAE, तो ये तो सर ये काटवा का ये कोड हो गया सर। इसको हम लोग इंटर करते हैं सर, तो इसका जो फेयर होता है वो 10 रुपया होता है, मतलब भाड़ा इसका 10 रुपया है सर। और 10 रुपये यहाँ से जैसे वाई करेंगे, मतलब हम कंफर्म टिकट है कि हम टिकट को निकाल रहे हैं सर। अच्छा समझे सर। तो यहाँ पे सारा चीज यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि सलार से काटवा करे हैं, एडल्ट 1, चाइल्ड होगा तो चाइल्ड करेंगे, और ट्रेन टाइप ऑर्डिनरी। हाँ ऑर्डिनरी है तो ऑर्डिनरी करेंगे सर। और क्लास टाइप तो हो सर, ये तो ऑर्डिनरी होता है, ऑर्डिनरी ही रहता है। और यहाँ पर रेल के ये दिखाता है सर कि डिस्टेंस कितना है, उस और रूट बताता है। हाँ रूट बताता है, ये 2 चीज़ होता है सर। और यहाँ जो होता है सर फेयर दिखा रहा है, ये जो दिखा रहा है सर फेयर होता है, समझे सर। तो इसी के अनुसार से हम लोग यहाँ टिकट ये हम लोग को सेल करते हैं सर। और ये जो देख रहे हैं सर, अभी डिजिटल इंडिया जो मोदी सरकार ने निकाले हैं, मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी जो हैं, तो ये सर हम लोग डिजिटल इंडिया के तहत में यूपीआई से जो पैसा लगाते हैं, जो पैसा से यूपीआई पेमेंट करना चाहते हैं, ये मशीन उसी के लिए है सर। यूपीआई से हम लोग इसे पेमेंट लेते हैं सर। हाँ ऑनलाइन लेता है यूपीआई, जिससे ऑनलाइन पेमेंट करते हैं लोग। अभी तो यूपीआई हर घर में ऑनलाइन पेमेंट करने का सुविधा हो गया सर। को बताना चाहते हैं, जैसे बाहर में कोई बड़ा स्टेशन जाते होंगे, तो लाल कलर की मशीन जो लगा हुआ रहता है सर डिस्प्ले
डिस्प्ले में वो देखते होंगे सर, वो ये जो मशीन, ये हम लोग का सर पूरा सिग्नल का हो गया। यहीं से हम लोग का ये मिलता है डाक, लिंक बोलते हैं। हाँ लिंक मिलता है सर। अच्छा। इसी के थ्रू हम लोग ये टिकट काट पाते हैं। अच्छा, चाहे ये यूटीएस हो या पीआरएस टिकट, दोनों हम लोग इसी के थ्रू काट पाते हैं सर। ये वाला जो मशीन, ये जो कंप्यूटर और देख रहा है, इसका क्या काम है? हाँ सर, इसका ये काम है सर, जो हम लोग बाहर जो देख रहे हैं मेरे स्टेशन के जो बाहर में लाल लाल कलर का जो मशीन होता है सर, मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ा देर में सर। वो मशीन का रिचार्ज हम लोग यहीं से करते हैं सर। यहीं से करते हैं? हाँ, उसके लिए कार्ड आते हैं? हाँ। अच्छा, वो जो मशीन है ना, थोड़ा सा हमको बोलने दीजिए। वो जो मशीन है, बहुत लोग मतलब बोलते रहते कि इधर आइए मेरे से टिकट लीजिए, वो लोग झमेला भी करते हैं। तो उसमें क्या फैसिलिटी मिलते हैं? अगर कोई आम इंसान चाहे तो उसके टिकट काट सकते हैं, क्या फैसिलिटी, थोड़ा सा उस मशीन के बारे में बता दीजिए। एटीवीएम मतलब ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन सर। इसके मतलब हो गया सर कि उसमें वो मशीन में दो फैसिलिटी होता है सर। एक तो कार्डधारी होता है, जो जिसके पास कार्ड होता है उसको कहा जाता है फैसिलेटर। और एक तो होता है सर कि आम पब्लिक के लिए होता है सर, वो पैसा खुद पेमेंट करके खुद टिकट काट सकता है सर। तो उसमें क्या होता है, जो जिसके पास कार्डधारी जिसको कहा जाता है, पहले भारत सरकार क्या करती थी कि जो रेलवे में रिटायर्ड पर्सन थे, उसको रेल में कहीं कोई काम करने का इच्छा हो तो उसके लिए एक तो कार्ड देती थी सर। अभी क्या हुआ कि वो सिस्टम को बंद करके भी जनरल कर दिया गया सर। आपके अभी जैसे 88 अभी हम बताना चाहते हैं कि अभी सलार स्टेशन में हम हैं और सलार के लोग कहीं चाहेंगे कि हम इसमें काम करें, तो उसके लिए उसको वहाँ का प्रॉपर निवासी होना चाहिए, इसी डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए। उसके लिए 25,000 रुपये डिपॉजिट मनी रेल के पास जमा करना पड़ता है, और उसके पास एजुकेशन में मैट्रिक पास कम से कम होना चाहिए, जिसको माध्यमिक पास होना चाहिए सर। उसके बाद उसमें क्या होता है कि उसको रेल में कुछ क्राइटेरिया जिसको फुलफिल करने के बाद उसको एक तो कार्ड दिया जाता है, और वो कार्ड में उसको 3% का बेनिफिट मिलता है। जैसे आप समझाना चाहते हैं कि 1,000 का कहीं वो टिकट सेल करेगा तो उसको 30 रुपया उसका बोनस के रूप में उसको मिलेगा। और वो इसीलिए लोग उसको बुला के, कस्टमर को बुला के वो लोग टिकट देते हैं कि मेरा ज़्यादा सेल होगा तो मुझे ज़्यादा बोनस मिलेगी। यही हुआ सर। एटीवीएम का कार्य से लिए अच्छा है सर। वो लोगों को थोड़ा सा वो वहाँ पर रह के वो सेवा देते हैं सर। जो काम हम लोग यहाँ पर बैठ के करते हैं, वो लोग काम उन लोग वहाँ पर करके। आपको बताना चाहते हैं सर कि पढ़ाई एक्चुअली इतना दूर पहुँचने के लिए मेन फैक्टर पढ़ाई करता है सर। आप यहाँ पे पहुँच रहे हैं, इसका मेन क्या है कि आप कितना स्ट्रगल करके आए, कैसे जूझ के आए, कैसे यहाँ तक पहुँचे। सबसे बड़ा फैक्टर जो मेरे आने वाले एनटीपीसी 2024 के तहत है, उनको हम बता देना चाहते हैं कि तैयारी आपको जिस टाइम से आप करें। मैं अपना इतिहास बताना चाहता हूँ कि जब मैं 12th पास किया था तो मुझे भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटा नहीं आता था, लेकिन मैंने दिमाग में ठान लिया कि मुझे कुछ बनना है और मुझे कुछ करना है। तो एटलीस्ट मैं जब 2019 की वैकेंसी का फॉर्म भरा तो मैंने मन से तैयारी करने की कोशिश किया, और मैं अपना इंट्रोडक्शन मतलब मन से तैयारी करने का, उसमें 3 फैक्टर पर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। जिसके जीके जीएस मतलब जीके जीएस में मैंने लूसेंट को फॉलो किया, स्पीडी को फॉलो किया, और एडिटोरिया का करंट अफेयर को मैंने फॉलो किया। और मैथ का बात बता देते हैं। मैथ में मैंने एसएससी का प्रीवियस ईयर को मैंने ऑलमोस्ट क्वेश्चन को पूरा किया। और रीजनिंग का बात करते तो रीजनिंग प्रैक्टिस मैंने बहुत ज़्यादा किया। उसके बाद मैंने प्री को पास किया। और मेंस में भी सेम टू सेम सिलेबस है सर। मेंस में सेम टू सेम चीज़ है, उसमें भी मैंने अच्छा स्कोर किया। उसके बाद सर बचा जो तीसरा पोर्शन, जिसे आप स्टेशन मास्टर में जाना चाहिए तो उसके लिए आपको साइको पास करना पड़ेगा सर। मगर साइको में उसको प्रैक्टिस जितना आप ज़्यादा कर सकते हैं उतना ही उसको मतलब मोर देन प्रैक्टिस मेक परफेक्ट होता है सर। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आप परफेक्ट बनिएगा। और साइको का जो मेंस का और साइको का दोनों जोड़ के स्टेशन मास्टर में आपको दोनों नंबर जुटेगा सर। मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग चाहते हैं इस जॉब में आने के लिए, बस अपना डेडिकेशन बना के रखें। ये डिग्री कोई काम का नहीं है। डिग्री सिर्फ आपको इक्विवेलेंट बनाता है कि आप इस फॉर्म को भरिए, आपके पास एबिलिटी है तो इसको निकालिए। बाकी बात ये, ग्रेजुएशन में आपके 70% भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको 40% भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं। एटलीस्ट आपको पास करना ही करना है। कोई भी इंस्टीट्यूट से अगर ग्रेजुएशन कर लेंगे तो भी भर पाएंगे। हाँ, कोई भी इंस्टीट्यूट से, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से सरकारी मान्यता प्राप्त होना चाहिए, आपको बस वो फॉर्म भरने के लिए एबिलिटी प्राप्त हो जाएगा।